हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आ जाइए, बाल विकास में बुद्धि का सिद्धांत समझ लेते हैं। बुद्धि और विकास हम लोग का जो है इसमें जो है आपका सिलेबस है। ठीक है, बुद्धि विकास, इसके बाद बढ़ता परिवेश, इसके बाद परिवार, ये बाल विकास में है। ठीक है, तो उसमें बुद्धि के सिद्धांत को समझ लेते हैं। बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा। आज मैंने एक चैनल देखा था, उसके नीचे लिखा हुआ था कि जो है कोई भी मुख्य सेविका के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है। मैंने बहुत सा क्लास देखा, कोई रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग जो है वो चीज़ें देखते हैं जो चीज़ें बहुत हाई फाई हैं, वो चीज़ें नहीं देखते जो बेसिक से कोई शुरू करता है, पढ़ाता है। अगर आप बेसिक वाली चीज़ों को देखेंगे तो आप लोग का ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत किसने किसने दिया था, कितने प्रकार के हैं? ठीक है, तो जो है बुद्धि का सिद्धांत जो है आप जो है 3 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक या बहुकारक। ठीक है, तो उसको किस हिसाब से देखा जाता है, किसके अनुसार क्या दिया गया है, उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, फटाफट करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होता। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण होता है। क्योंकि बुद्धि जो होता है कि भाई किसी की बुद्धि हो सकता है मैथ के उसमें किताब में लगे मैथ सॉल्व करने में, तो किसी की बुद्धि साइंस में, किसी की बुद्धि एसएसटी में, किसी की बुद्धि हिंदी में। इसलिए बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। किसी का आईक्यू लेवल सिर्फ मैथ से, सिर्फ हिंदी से, सिर्फ साइंस से, सिर्फ जीके से नहीं नापा जा सकता। सिर्फ का आईक्यू लेवल जब नापा जाता है तो होल चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके का जो है आपको परिभाषा देते हैं। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, इन सबको आप क्या करेंगे, ये आपको पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और कहीं नहीं प्रोवाइड होगा। अब जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे चला जाए, बात खत्म। जितने लोग टेलीग्राम छोड़ के जा रहे हैं उनको पीडीएफ मैं नहीं दिला पाऊंगी, टेलीग्राम पे ही पीडीएफ मिलेगा। बिने ने क्या कहा है, बुद्धि इन 4 शब्दों में नहीं था, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बकिंघम के ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि होती है। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं और सबने जो है दिया हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों की आपको जो है देखने की वो है। और जो चीज़ें जो परिभाषा है वो आपको परिभाषा फिर प्रोवाइड हो जाएगी। सारी चीज़ें कुछ भी छूटने वाली नहीं है। ठीक है, अब इस जो आपके परिभाषा आपने पढ़ी है उसके आधार पर बुद्धि कितने प्रकार की होती है या किस किस प्रकार की होती है। सीखने की योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन यानी कि जो चीज़ें दिखती नहीं है वो वाली चीज़ों को सोचने की योग्यता होती है। समस्या समाधान करने की योग्यता आ जाती है। वातावरण में समायोजन यानी कि वातावरण से मेल मिलाप करने की योग्यता आ जाती है। ठीक है, इसमें केवल बुद्धि के अनुसार ही नहीं बल्कि अनेक तरह की क्षमताएं भी सम्मिलित होती हैं। सामाजिकता है, बुद्धि है, आपका जो है खुशियां हैं, प्रेम है, हर चीज़ आ जाती है। बुद्धि जब काम करती है तो आदमी का हर क्षेत्र एकदम से बढ़िया रहता है। बुद्धि नहीं काम करती, आदमी गुस्सा हो जाता है, आदमी आत्महत्या कर लेता है, आदमी पागलपन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वहाँ पर बुद्धि ना काम करने का ही ये एक जो है कारण होता है। ठीक है, बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बुद्धि व्यक्ति को जन्मजात शक्ति देता है। ठीक है, बुद्धि जन्मजात शक्ति होती भी है। भाई पागल व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता, पागल बच्चा है, अगर उसको कोई एक थप्पड़ मार दे तो वो ये भी नहीं पूछ सकता कि भाई मेरी गलती क्या है या मैं जो है जिस वजह से मार खाया वो मैं जो है दोबारा ना करूँ। बुद्धि व्यक्ति के विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। व्यक्ति के जो चीज़ें नहीं हैं वो सोचने में, जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, वो चीज़ें बुद्धि ही विचार बनाती है। या आप जो है जब देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हाँ कोई मुझे पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो आप बुद्धिमान हैं, तभी मूर्ख होते तो नहीं करते आप ये। बुद्धि व्यक्ति को नवीन मतलब नए परिस्थितियों में मिलने की, घुलने मिलने की जो है गुण प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियाँ होती हैं
तो जो है उन समस्याओं को सरल बनाने में काम करता है बुद्धि। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता देता है। ठीक है, 2 साल पहले आपने परीक्षा दिया था, आपकी परीक्षा अच्छी नहीं हुई थी, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर से रुका था। अब आपके पास विवेक होगा तो आप जो है जो नेक्स्ट वहाँ कमी होगी यहाँ पर सुधारेंगे। तो क्या होता है, ये पुरानी चीज़ों से सीखने में जो है आपका फायदा देता है। बुद्धि व्यक्ति के भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक सारे कार्यों को डिफाइन करने का काम करता है, यानी कि उसको भी समझने में योग्य जो है योग्यता प्रदान करता है। लिंग भेद, जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आदमी बुद्धिमान है तो हम मुसलमान के यहाँ पानी नहीं पिएंगे, हम हरिजन के यहाँ पानी नहीं पिएंगे, ना मुझे छूना नहीं, दूर रहना, ये सारी चीज़ें दिमाग से आपके चल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है तथा वातावरण का पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ क्या है कि जो है ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, कि कुछ वंशानुक्रम का पड़ता है, कुछ आपके वातावरण का पड़ता है, 100% नहीं पड़ता, कुछ कुछ चीज़ें पड़ती हैं। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों में, समूह में है। मतलब एक इकाई अकेली नहीं है, बहुत तरीके से बुद्धि का काम होता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की और अंतःक्रिया और भी चीज़ें। ठीक है, वातावरण हो गया, कुछ आपने कहीं से देखा सीखा, आपने कहीं से पढ़ा सीखा, तो ये सारी चीज़ें बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, बहुत अच्छा ये आपका है नोट्स, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सिद्धांत और प्रवर्तक। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिनेट, द्वितत्व सिद्धांत स्प्रेयर ब्रिटेन 1904 में दिए थे। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक अमेरिका, 3 मैंने आपको पहले बता दिया था, 3 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में ब्लूम का सिद्धांत BS ब्लूम। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन 1938 में। प्रदर्श नमूना सिद्धांत थॉमसन 1955 में। त्रि-आयाम सिद्धांत गिलफोर्ड 1967 में। कैटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत कैटल हॉर्न। ये सारी चीज़ें आपको, प्रवर्तक ये हैं और सिद्धांत ये है। ठीक है, सिद्धांत की ये नाम है। इसके बाद में क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्ट एव वर्नर ने दिया है। त्रिजापिया या त्रिघटिकीय सिद्धांत स्टनबर्ग ने दिया है। बहुमानसिकता योग का सिद्धांत कैली ने दिया है। द्विमात्मक सिद्धांत श्लेशिंगल व गेटमैन ने दिया हुआ है। धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल ने दिया हुआ है। संकाय सिद्धांत रीड ने दिया हुआ है। सूचना संसाधन सिद्धांत स्टनबर्ग ने दिया हुआ है। लेवल 1 लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया है। बुद्धि का क तथा ख सिद्धांत हैब ने दिया हुआ है। बुद्धि का सिद्धांत आपके जो मनोविज्ञान है कि एक कारक सिद्धांत 1905 में आया था। एक कारक सिद्धांत कब आया था? 1905 में आया था। अल्फ्रेड बिने ने दिया था एक तत्व का सिद्धांत। ठीक है, अल्फ्रेड बिने का जो है टर्मन अमेरिका तथा स्टर्न इसका समर्थन किया था। टर्मन ने और स्टर्न ने इसका समर्थन किया था। इन्होंने बुद्धि को एक खंड और अभिभाज्य इकाई माना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। द्विकारक सिद्धांत जो है ब्रिटेन व स्पेयरमैन, प्रतिपादक ब्रिटेन के हैं, स्पेयरमैन नाम है। स्पेयरमैन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। इसके अनुसार बुद्धि की संरचना 2 कारक है, इन्होंने कहा। लेकिन फिर नेक्स्ट आया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, 2 कारक सिद्धांत नहीं है, 3 कारक सिद्धांत है। ठीक है, 3 कारक के बाद में 3 कारक भी नहीं है, इसका कोई आकार ही नहीं। बुद्धि बहुत तरीके से फैलती है। ठीक है, और इसमें एक कारक सिद्धांत जनरल और G फैक्टर तथा दूसरे विशिष्ट कारक स्पेसिफिक और S फैक्टर कहा गया है, इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? 1911 में स्पेयरमैन ने अपने जो कारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक कारक से जोड़कर बुद्धि को त्रिकारक सिद्धांत में प्रतिपादित किया है। तीसरा कारक उन्होंने समूह कारक ग्रुप फैक्टर कहा है। उन्होंने इस तर्क में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया है, सामान्य योग्यता, श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर दिया गया है। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत की आलोचना की और बहुकारक सिद्धांत दिया। मैंने कहा ना पहले एक बोले नहीं 2 है,
नहीं नहीं यार, 2 नहीं 3 है। अरे छोड़ो सब, 3 नहीं, बहुत है। थार्नडाइक ने कहा बहुत है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ों को बताया कि बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, बुद्धि बहुत तरीके से कार्य करती है, बुद्धि के कार्य करने का कोई तरीका ही नहीं, बुद्धि के कार्य करने का कोई क्षमता और सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से बुद्धि एक कारक, द्विकारक, 3 कारक और बहुकारक 4 है। पहला एक कारक है, दूसरा द्विकारक है, तीसरा 3 कारक है और चौथा बहुकारक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रैपिड फायर टाइप की वीडियो थी, आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।